जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक नॉलेज में। आज का यह वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जो कि उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरे और उत्पाद सिपाही की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी उत्पाद सिपाही से रिलेटेड, जैसे कि शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल टेस्ट कब शुरू होगा और लिखित परीक्षा कब से शुरू होगी और इन सब का रिजल्ट कब प्रकाशित किया जाएगा और लिखित परीक्षा की क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या जांच होगी, इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दौर कब से शुरू होगा, दौर के लिए कब से बुलाया जाएगा। तो जैसा कि आज जेएसएससी द्वारा रिवाइज्ड कैलेंडर जारी किया गया, जिसमें कि बताया गया कि एक्साइज कांस्टेबल यानी कि उत्पाद सिपाही के लिए दौर अप्रैल माह का तृतीय सप्ताह में शुरू होगा, यानी कि अप्रैल मंथ का थर्ड वीक से आपका दौर शुरू होगा। तो चलिए देखते हैं कि दौर में क्या क्या चीज़ की जांच की जाएगी। सबसे पहले हम लोग मेल कैंडिडेट यानी कि पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों का देखेंगे कि उनका क्या क्या जांच होगा। तो उनका जांच होगा हाइट का और चेस्ट यानी सीना का माप किया जाएगा। तो हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर। तो किन किन कैटेगरी के लिए? तो जो जनरल कैटेगरी के आते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन सभी को मिनिमम हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर। और जो एससी और एसटी कैटेगरी के छात्र हैं उनका मिनिमम हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर। ठीक है। और सीना की माप की बात की जाए तो जो जनरल कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनका सीना का माप मिनिमम होना चाहिए 81 सेंटीमीटर। और जो एससी और एसटी कैटेगरी के में आते हैं उनका मिनिमम होना चाहिए 79 यानी कि 89 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट का साइज यानी कि सीना का माप होना चाहिए। आगे बात करते हैं कि उन्हें कितना किलोमीटर दौड़ना है, उसके लिए कितना समय दिया जाएगा। तो पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए 10 किलोमीटर का दौड़ना होगा और उसके लिए इनको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये समय आपको ध्यान में रखना है कि 10 किलोमीटर का दौड़ना है और 60 मिनट का समय दिया जाएगा। जैसा कि अप्रैल की तृतीय सप्ताह में फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है, जो कि संभावित तिथि है। इसके लिए आपको अभी से फिजिकल का तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपको प्रत्येक दिन फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। लगभग आपका 1 से 1.5 माह का समय बचा हुआ, उसमें 1 से 1.5 माह का समय काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है फिजिकल की तैयारी के लिए। इतना समय मिनिमम रिक्वायरमेंट भी होता है, इसीलिए आप आज से ही आपको फिजिकल टेस्ट के लिए लग जाना चाहिए। तो आगे बात करते हैं महिलाओं वर्ग के लिए यानी कि फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट का केवल हाइट चेक किया जाएगा और हाइट लगभग सभी कैटेगरी के लिए हाइट मिनिमम कितना चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए? तो 148 सेंटीमीटर, यानी कि जो महिला वर्ग के छात्र हैं उनका हाइट कम से कम 148 सेंटीमीटर होना चाहिए उत्पाद सिपाही के लिए। अब बात करते हैं कि उन्हें कितना किलोमीटर दौड़ना है। अगर दौड़ की बात की जाए तो उन्हें 5 किलोमीटर दौड़ना है और 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए इनको समय दिया जाएगा 40 मिनट का, यानी कि 40 मिनट में इन्हें 5 किलोमीटर की दौड़ना होगा। तो ये हो गया महिला कैंडिडेट के लिए। तो हमने फिजिकल टेस्ट की जाना, तो अब समझते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा। जैसा कि आप शारीरिक दक्षता परीक्षा जो कि अप्रैल माह के तृतीय सप्ताह में संभावित है, तो फिजिकल टेस्ट जो पास कर लेंगे उन्हें लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो अब आपके लिए समझना होगा कि लिखित परीक्षा की क्या पैटर्न है और इसमें क्या क्या करना है। तो चलिए लिखित परीक्षा के पैटर्न को देखते हैं। तो लिखित परीक्षा आपका में 3 पेपर होंगे। पेपर 1 जो कि 120 प्रश्नों का होगा, पेपर 2 जो कि 100 प्रश्नों का होगा और पेपर 3 जो कि 120 प्रश्नों का होगा। तो ये आप देख सकते हैं 3 पेपर में आपका एग्जाम लिया जाएगा। प्रत्येक पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा कि प्रत्येक पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। अगर आप किन्हीं प्रश्न को गलती करते हैं उस पर आपको 1 नंबर काटा जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का होगा। तो ये हुआ पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 कितने प्रश्नों का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, इसका डिटेल। तो चलिए एक एक करके सभी पेपर को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 है भाषा ज्ञान। यह पेपर सबसे पहले आपको बता दें कि यह पेपर में आपको 30% न्यूनतम अंक
लाना है, यानी कि यह पेपर केवल क्वालिफाइंग है, इसमें केवल 30% अंक ही आपको लाना है। तो जैसे देख सकते हैं कि हिंदी भाषा ज्ञान, यानी कि हिंदी से आपको इस पेपर में 80 प्रश्न पूछा जाएगा और इंग्लिश से आपका 40 प्रश्न पूछा जाएगा। तो कुल मिला के आपको यह पेपर में 120 प्रश्न होंगे। तो आप देख सकते हैं हिंदी से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग हटाकर आपको 30% अंक लाने होंगे, 30% अंक लाने होंगे। तो 30% कितना हो जाएगा उसे बताते हैं। जैसा कि यह पेपर कुल 120 प्रश्नों का होगा, तो कितने टोटल हो गए, तो 120 को अगर 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो यानी कि 360 मार्क्स का यह पेपर होगा कुल। तो 360 मार्क्स में आपको 30% अंक लाने होंगे इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। तो 360 का 30% कितना हो जाएगा, 360 का 30% हो जाएगा आपका 108 नंबर। यानी कि इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 108 नंबर लाने होंगे। अगर आप इस पेपर में 108 नंबर से कम नंबर लाते हैं तो आप इस पे एग्ज़ाम के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपके आगे का पेपर जांच नहीं किया जाएगा। अगर आप 108 नंबर से ज़्यादा लाते हैं, 108 या 108 से ज़्यादा लाते हैं, तो आपका सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर की जांच होगी और सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर के नंबर से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। बस पेपर 1 में आपको क्वालिफाई करना है। तो चलिए पेपर 1 के बारे में आपको डिटेल पता चल गया। अब पेपर 2 के बारे में चलते हैं। तो पेपर 2 और पेपर 3 इम्पोर्टेंट हो जाता है इस दृष्टिकोण से, क्योंकि इससे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। इसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे उतना सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। तो पेपर 2 है क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा ज्ञान। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है लैंग्वेज चुनने का, जिसमें है उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खरिया, खुरुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया। इनमें से किसी एक भाषा का चयन आपको करना है। उस भाषा से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, उस भाषा से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सभी का डिटेल सिलेबस आपको अगर चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रत्येक का सिलेबस तो नहीं बता सकते, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर किन्हीं को किन्हीं पर्टिकुलर लैंग्वेज में कहीं दिक्कत है सिलेबस में तो आप बता सकते हैं। वैसे आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, वह टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। और तो बात करें कि इस पेपर में भी आपको 30% मिनिमम अंक लाने होंगे, 30% कम से कम अंक होना चाहिए, 30% से तो अधिक अंक होना चाहिए आपको इस पेपर में। तो बात करते हैं कि यह पेपर देखिए मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस भाषा का चयन करेंगे उससे आपका 100 प्रश्न होगा, यानी कि कुल यह पेपर 300 नंबर का होगा। यह पेपर कितने नंबर का होगा, तो 300 नंबर का होगा। तो पेपर 2 के डिटेल आपने समझ लिया। चलिए पेपर 3 के डिटेल को देखते हैं। पेपर 3 आपका 120 प्रश्नों का होगा। इसमें 120 प्रश्न होंगे। तो प्रश्नों का डिवीज़न अलग अलग सेक्शन में किया गया है, जैसे कि सामान्य अध्ययन यानी कि जीके से आपका 40 प्रश्न होगा। अगर बात करें झारखंड जीके से यानी कि झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न संबंधित ज्ञान से आपका 50 प्रश्न होंगे, यानी कि झारखंड जीके से 50 प्रश्न होगा, इंडिया जीके से आपका 40 प्रश्न होगा। और बात किया जाए देखिए सामान्य विज्ञान का यानी कि जनरल साइंस का, तो जनरल साइंस से आपको कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो जनरल साइंस से आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। और बात करें मैथमेटिक्स से, तो मैथमेटिक्स से 10 प्रश्न देखने को मिलेगा, यानी कि कुल 120 प्रश्न आपको पेपर 3 से देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको कम से कम 30% अंक लाने ही होंगे, 30% अंक लाने होंगे। तो पेपर 2 और पेपर 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा और इन्हीं के नंबर जोड़कर आपको सिलेक्शन में के लिए मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो कैसे तैयारी किया जाए और किन सेक्शन को ज़्यादा वेटेज दिया जाए, किन सेक्शन को थोड़ा कम वेटेज दिया जाए। जैसे कि देख सकते हैं पेपर 2 जो कि 100 अंकों का है और पेपर 3 जो कि 100 प्रश्नों का है, 300 अंकों का है पेपर 2। और पेपर 3
पेपर 3 कितने अंकों का है, तो पेपर 3 360 अंकों का है। तो देख सकते हैं पेपर 2 और पेपर 3 के अगर सिलेबस को कंपेयर किया जाए, तो पेपर 2 और 3 के सिलेबस को अगर कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि पेपर 2 का सिलेबस पेपर 3 से लगभग 50% है, यानी कि लगभग आधा है। इसीलिए सबसे पहले आपको पेपर 2 को अच्छे से कंप्लीट करना है। पेपर 2 में आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे। और पेपर 3 में अगर टारगेट की बात की जाए तो आपको सबसे ज़्यादा टारगेट होना चाहिए झारखंड जीके पर। झारखंड जीके पर सबसे ज़्यादा अच्छा कमांड होना चाहिए। उसके बाद आप जनरल साइंस पे कमांड कीजिएगा। इंडिया जीके काफ़ी बड़ा सेक्शन है, तो इंडिया जीके के लिए आप लूसेंट बुक या कोई भी सिंपल बुक्स का सहारा ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मेनली 2 सेक्शन को विशेष तौर पर ध्यान देना है, एक झारखंड जीके को और एक सामान्य विज्ञान को। और सामान्य अध्ययन के लिए कोई भी सिंपल बुक का प्रयोग कर सकते हैं। और पेपर 2 आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जितना मजबूत पेपर 2 होगा उतना ज़्यादा आप सिलेक्शन के करीब पहुँचेंगे। तो ये हुआ कि किस प्रकार से तैयारी की जानी चाहिए। तो मेरिट लिस्ट जैसा कि तैयार किया जाएगा, पेपर 1 से के मार्क्स माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे पेपर 2 होगा। पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स को जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो पेपर 2 में आपके कितने प्रश्न होंगे? 100 प्रश्न, यानी कि 300 अंकों का पेपर 2 होगा। 300 अंकों का पेपर 2 और पेपर 3 120 प्रश्न, यानी कि 360 अंकों का पेपर 3 होगा। तो आप देख सकते हैं पेपर 2 300 अंकों का और पेपर 3 360 अंकों का। तो 300 अंकों का पेपर 2 हो गया, पेपर 2 300 अंकों का और पेपर 3 360 अंकों का। तो 360 अंकों का दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 660 अंक। तो 660 अंक में मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। 660 अंकों में मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाएंगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांस बनेंगे। तो मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाएगा यह आपने जाना। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिखित परीक्षा की डेट क्या होगी। तो लिखित परीक्षा की डेट संभावित तिथि दिया गया है जुलाई माह का 3य सप्ताह, यानी कि जुलाई मंथ का 3rd वीक में आपका लिखित परीक्षा यानी कि रिटेन एग्जामिनेशन होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया कि अप्रैल माह का 3rd वीक में आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। रिटेन एग्जामिनेशन जुलाई माह का 3य सप्ताह में किया जाएगा। आगे बात करते हैं कि रिजल्ट रिजल्ट का भी संभावित डेट प्रकाशित कर दिया गया है। तो रिजल्ट का संभावित डेट है अगस्त माह का 3य सप्ताह। अगस्त माह का 3य सप्ताह में आपका रिजल्ट प्रकाशित किया जा सकता है, इसलिए इसके तैयारी में लग जाइए। तैयारी के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि फिजिकल आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल को निकाले बिना, फिजिकल में क्वालिफाई किए बिना आप रिटेन एग्जाम में नहीं बैठ सकते। इसीलिए फिजिकल सबसे पहली कड़ी है इस एग्ज़ाम में एंट्री करने के लिए। तो फिजिकल निकालिए। उसके बाद रिटेन एग्जाम का तैयारी स्ट्रेटेजी वाइज कीजिए, जैसा कि बताया गया कि पेपर 2 और पेपर 3 को विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। और पेपर 2 में जितना स्ट्रॉन्ग होइएगा उतना सिलेक्शन के करीब होइएगा। पेपर 3 में आपको झारखंड और साइंस सेक्शन को विशेष तौर पर ध्यान देना है। जीके सेक्शन के लिए कोई सिंपल सा बुक परचेस कर लीजिए और उसको तैयार करते रहिए। तो इतना आपको अगर ध्यान देते हैं तो आपका सिलेक्शन कमोवेश पक्का हो जाएगा इस परीक्षा के लिए, और एक सीट आपका इसमें पक्का हो जाएगा। तो आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो दोस्त आपके उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरे उन्हें ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल में आपको उत्पाद सिपाही से संबंधित जितने भी जानकारी आपको दिए जाएंगे। तो जैसा कि एज के लिए भी काफ़ी विवाद हो रहा है, तो हो सकता है कि एज में कुछ परिवर्तन किया जाए। तो एज किस प्रकार से है उसका डिटेल हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। थैंक यू आप सभी को हमारे साथ अभी तक जुड़ने के लिए।